ऑलराइट, अच्छा अब आप लोग एक काम ये करें कि इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई सिनेरियो नहीं है, इट्स प्योर नंबर क्रंचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो जस्ट पॉज दिस वीडियो और उसके बाद हम 5 मिनट लेंगे इसको सॉल्व करने में, और फिर हम इसके एक दूसरे पार्ट पे चलेंगे जो कि प्लानिंग एंड ऑपरेशनल से रिलेट कर रहा है। ऑलराइट, सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड स्टार्ट। ऑलराइट, अच्छा आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशंस कर लिए। अच्छा, अब अगर वो हम यहाँ पे बेसिकली सारे वेरिएंसेस तो नहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली कुछ जो एम ए वाले वेरिएंसेस हैं उसको हम स्किप कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। अच्छा, जब ये कहता है कि अगर कभी आपको ये स्टेटमेंट लिख देता है ना कि सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट, प्रॉफिट का वर्ड आता है तो दैट मीन्स कंपनी इज़ यूजिंग जीपी और कंपनी इज़ यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। और अगर अक्सर यहाँ पे वो क्वेश्चन में अगर ना बताए तो वो यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस कुछ इस टाइप, उसको इस टाइप की चीज़ लिखता है वो। ऑलराइट, तो सबसे देखिए इसमें जो असल मसला है ना वो ये है कि आपको कंट्रीब्यूशन ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, राइट। सो फॉर प्रोडक्ट बी, फॉर प्रोडक्ट आर, फॉर प्रोडक्ट के, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। सेलिंग प्राइस जो है इस प्रोडक्ट की वो है 14, आर की सेलिंग प्राइस है 15 और के की सेलिंग प्राइस है अराउंड 18, राइट। उसमें से हम माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, राइट। डायरेक्ट मटेरियल इज़ अराउंड 3 kg मल्टीप्लाई बाई 1.8। लेट मी ट्राई टू कैलकुलेट दिस। हम इसको एक्सेल पे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट फ़िलहाल अभी हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 3 टाइम्स 5.4, right. Direct labor will be 0.5 multiplied by 6.5, that will be I think 3.25। and overheads जो है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए नहीं उसने, फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में उसने ये बताया हुआ है कि जी फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 81,000 एंड दीज वर एब्जॉर्ब ऑन दी बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, राइट। अच्छा, अब मशीन आवर्स कितने हैं, मशीन आवर्स उसने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, बजटेड दिया हुआ है और एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। तो ओ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो ये देखा था कि जी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, राइट। सो बजटेड ओवरहेड्स यहाँ पे 81,000 के, और बजटेड एक्टिविटी लेवल में हमें चाहिए होंगे मशीन आवर्स। सो 10,000 इंटू 0.3 विल बी इक्वल्स टू 3,000, 0.6 इंटू 13,000 ये हो जाएंगे 7,800। और 0.8 इंटू 9,000 ये हो जाएगा 7,200। 7,200 प्लस 7,800 प्लस 3,000 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 18,000। सो 18,000 टोटल मशीन आवर्स हैं जो हमने साल के स्टार्टिंग में बजट किए थे। सो 81 डिवाइडेड बाय 18 is actually equals to 4.5 per machine hour, right. So अब फर्स्ट प्रोडक्ट में 0.3 मशीन आवर्स लगते हैं, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज इक्वल्स टू 1.35। सेकेंड प्रोडक्ट में 4.5 टाइम्स 0.6 2.7, और थर्ड प्रोडक्ट में इट्स 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 दैट इज 3.6, राइट। मटीरियल को भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। मटीरियल इज़ फॉर प्रोडक्ट बी दैट विल बी 1.25 टाइम्स 3.28 4.1, ठीक है। ये हो जाएगा 6.5 टाइम्स 0.8 5.2, सॉरी। और के लिए ये है 1.94 इंटू 2.5 4.85, और फिर 0.7 इंटू 6.5 4.55।
So this will give you GP per unit. So 14 minus 5.4 minus 3.25 minus 1.35, that is equals to 4. 15 minus 4.1 minus 5.2 minus 2.7 is 3, and 18 minus 4.85 minus 4.55 minus 3.6 is 5. राइट, सो ये इसका जीपी आ गया। मेरे हिसाब से इसका जीपी ही असल प्रॉब्लम करता है, बाकी तो चीज़ें आसान है। अच्छा, अब अगर मुझे मिक्स वेरिएंस निकालना है तो मिक्स वेरिएंस के लिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि टेक्निकली ये किस परसेंटेज पे सेल होना चाहिए था। राइट, सो वी हैव 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट के। राइट, और जो उसका बजटेड सेल्स है वो है 10,000 फॉर बी, 13,000 फॉर आर and 9,000 for K. So that will be equals to 13 plus 10 plus 9 is 32,000. टेक्निकली इतनी सेल्स होनी चाहिए थी। राइट, अब अगर हम इसको परसेंटेज देखें, वैसे ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों बना लिया गलती से। अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो 10 डिवाइडेड बाय 32 इज़ 31.25, तो ये बनता है 31.25%। 13 ओवर अगर मैं 32 करूं तो ये बनता है 40.625, और अगर मैं 9 ओवर 32 करूं तो ये बनता है 28.125। तो ये परसेंटेज होनी चाहिए थी आपकी सेल्स की अकॉर्डिंग टू द बजट। राइट, आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी है? देखिए, आपकी एक्चुअल सेल्स है ये, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स ये है। सो इसका मतलब आपने 9500 प्लस 13,500 प्लस 8,500 तकरीबन 31,500 यूनिट सेल किए, और ये 31,500 का एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स क्या होना चाहिए था? प्रोडक्ट ए शुड हैव बीन 31.25%। सो 31.25%, 31,500 का 31.25% इज आई थिंक 9844 आएगा। कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 31,500 का अगर हम 0.40625 करें तो ये आ रहा है 12797, और अगर इसी का हम करते हैं 28125 तो ये बनता है 8859। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन तो ये है। अच्छा, अब उसको हमने एक्चुअल सेल्स क्या की? मैंने पहले ही कहा था ये कॉलम गलती से बन गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअल सेल्स हमने की 9500 फर्स्ट प्रोडक्ट की, 13,500 सेकेंड प्रोडक्ट की, और हमने की 8,500 थर्ड प्रोडक्ट की। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस कितना आ रहा है? अब आप ये देखें, डिफरेंस आ रहा है 9844 माइनस 9500 इज़ 344 एडवर्स फेवरेबल। एक्चुअल सेल्स कम है ज़्यादा है? सॉरी, ये गलत हो गया, 34 होगा, 344 होगा। देखिए, एक्चुअल सेल्स आपकी कम है, जो होनी चाहिए थी वो ज़्यादा है। सो दिस विल गो अगेंस्ट, दिस विल गो टू एडवर्स वेरिएंस। राइट, उसके बाद ये होना चाहिए था 12797 माइनस 13,500। ये 703 यूनिट्स आपने ज़्यादा बेच दिए फेवरेबल, और 8859 माइनस 8500 इज़ 359। ये भी यूनिट्स आपकी कम बेचे, कम सेल आउट हुए, तो ये एडवर्स होगा। ठीक है, तो कोई भी सेल्स में सिंपल है, कम बिके ज़्यादा बिके, कम बिकेगा तो एडवर्स, ज़्यादा बिकेगा तो फेवरेबल। मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड जीपी पर यूनिट, जो हमने क्वेश्चन में इतनी मेहनत से कैलकुलेट किया था, 4, 3 और 5।
4 3 एंड 5। तो फिर वेरिएंस कितना आएगा? वेरिएंस आएगा 4 टाइम्स 344 इज़ 1376 Edwards, 703 minus multiply by 3 is 2109 favorable, and 359 times 5 is 1795 Edwards. ओवरऑल ये हो जाएगा 1376 प्लस 1795 माइनस 2109 1062 एडवर्ड्स। अच्छा, अब ज़रा रिकॉल करें एडवर्ड्स को हमने क्या पढ़ा था। एडवर्ड्स क्या चीज़ है? एडवर्ड्स में आपकी एक्चुअल सेल्स कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? सॉरी, एडवर्ड्स की वजह से एडवर्ड्स क्यों हो रहा है? एडवर्ड्स इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच दिया, सोल्ड इन हायर प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि हमने हाई प्रॉफिटेबल या लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा बेचा है, हम इसमें रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट? रेवेन्यू बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, राइट? अच्छा, अब सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा? सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं बजटेड सेल्स वॉल्यूम और उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा, अब बजटेड सेल्स वॉल्यूम कितना है? बजटेड सेल्स वॉल्यूम इज़ 32,000 और एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम इज़ 31,500। तो अब ये सोचें कि एक्चुअल सेल्स कम हुई, ज़्यादा हुई? एक्चुअल सेल्स कम हुई। तो जब एक्चुअल सेल्स आपकी कम हुई तो इसको हम, इस 500 के डिफरेंस को हम कहेंगे कि ये है, ये डिफरेंस जो है ये एडवर्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड जीपी से कर लेंगे। तो वो जो शुरू में मैंने कहा था ना कि हम इसका प्रोपोर्शन ले सकते हैं, यानी 4, एक सेकेंड, इसको मैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 31.25% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 40.625% प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 28.125%। ये जो भी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहलाएगा स्टैंडर्ड एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, और ये जो भी फिगर आएगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, राइट? एडवर्स होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन कैलकुलेट सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, राइट? अच्छा, अब जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, वो इसी का फिर फर्दर आगे एक और वेरिएंस है जो सेल्स वेरिएंस में यूजुअली हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो वो ज़्यादा है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस में, असल वो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस में आता है, लेकिन मैं उसको इधर ही करवा देती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी से कनेक्टेड है, ठीक है? सो वो फिर हम क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कवर करना है बिकॉज ये वही चीज़ है जो मटेरियल की हमने की थी, तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।